हाय एवरीवन, दिस इज अफरीन फ्रॉम VRR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखे हैं। आज के क्लास में हम पास्ट टेंस के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखे हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? जो भी कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं, जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके होते हैं, वो पास्ट में क्या है? पास्ट में जो कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं जिसमें एक्शन भी कंप्लीट हो चुका होता है और टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो चुका होता है, वैसे एक्शंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। तो आज के क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस कब यूज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके एग्जांपल्स क्या है, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज क्या है देखते हैं। It is used for ongoing or incomplete action in the past plus completed or finished action। क्या है? It is used for ongoing or incomplete action in the past plus completed or finished action। जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हो चुका होता है, यानी ongoing, यानी वो अभी हो रहा होता है पास्ट में। क्या है? ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट, जो एक्शन इनकम्प्लीट हो रहा होता है पास्ट में, प्लस उसके साथ कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। एक इनकम्प्लीट एक्शन के साथ, एक ऑनगोइंग एक्शन के साथ, एक कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन, यानी जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, जो एक्शन फिनिश हो चुका होता है, वैसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। क्या है फ्रेंड्स? इट इज यूज्ड फॉर ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट प्लस कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। एक ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन, यानी जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हो चुका होता है पास्ट में। ओके, पास्ट में एक इनकम्प्लीट और ऑनगोइंग एक्शन के साथ एक कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन प्लस कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। तो जनरली पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं? जो एक्शंस पास्ट में हो रहे होते हैं, जैसे कल इस वक्त मैं खा रही थी। Yesterday at this time I was eating। तो क्या है? कल यानी पास्ट है, टाइम क्या है? पास्ट। और मैं खा रही थी, जो मेरा ऑनगोइंग एक्शन है। समझ में आया फ्रेंड्स? इट इज यूज्ड फॉर ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट प्लस कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस was or were प्लस वर्ब का V1 फॉर्म एंड ING फॉर्म। सब्जेक्ट यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, प्लस was और were। हम लोग was और were यूज करेंगे। was कब यूज करेंगे फ्रेंड्स? जब सब्जेक्ट्स होंगे I, he, she, it। एंड verb कब यूज करेंगे? सब्जेक्ट्स होंगे you, we, they। जब I, he, she, it सब्जेक्ट्स होंगे तो हम was यूज करते हैं। जब you, we, they सब्जेक्ट्स होंगे तो हम were यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस was और were which depends on the subject प्लस verb का V1 फॉर्म एंड ING फॉर्म। जैसे अगर eat verb है तो उसका ING फॉर्म क्या होता है? eating। ओके, तो क्या है फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस वर्ब का V1 फॉर्म प्लस ING। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I was having dinner by this time yesterday। I was having dinner by this time yesterday। कल मैं इस वक्त डिनर कर रही थी।
डिनर कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई एंड वर्ब है हैविंग एंड जब स्ट्रक्चर में हमने मेंशन किया था जब सब्जेक्ट्स होंगे आई, ही, शी, इट तो हम क्या यूज करेंगे was। तो हमने यहाँ पे was हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। I was having dinner by this time yesterday। कल इस वक्त मैं डिनर कर रही थी। क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है हम कैसे बोल रहे हैं हैविंग डिनर कर रही थी। कब? yesterday यानी पास्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है यानी yesterday। ओके, I was having dinner by this time yesterday। इस सेंटेंस में having dinner यानी डिनर कर रही थी जो एक ongoing एक्शन है और मैं कब कर रही थी? yesterday। तो पास्ट है, टाइम क्या है? पास्ट यानी कंप्लीट हो चुका है। I was having dinner by this time yesterday। कल इस वक्त मैं डिनर कर रही थी। ओके, तो इस सेंटेंस में I was having dinner जो एक ongoing एक्शन है एंड कब? yesterday यानी हम पे टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा यूसेज क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का? क्या आपको याद है? एक ongoing और इनकम्प्लीट एक्शन के साथ एक कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। तो यहाँ पे I was having dinner by this time yesterday। having dinner एक ongoing और इनकम्प्लीट एक्शन है और वो कब? yesterday यानी वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ओके, नेक्स्ट, they were traveling in bus yesterday at 6 p.m। they were traveling in bus yesterday at 6 p.m। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है they, ट्रैवलिंग है वर्ब है ट्रैवलिंग एंड जब सब्जेक्ट्स होंगे यू, वी, दे हम वर्ब यूज करेंगे वर्ब। ओके, दे वर ट्रैवलिंग इन बस yesterday at 6 p.m। कल 6 p.m को वे बस में ट्रैवल कर रहे थे। कल 6 बजे वे बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या है? ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग जो ट्रैवल अभी कर रहे थे पास्ट में क्या है? ट्रैवल कर रहे थे जो एक ऑनगोइंग एक्शन है और कब? yesterday at 6 p.m यानी वो हो चुका है, टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे हमारा ऑनगोइंग एक्शन या इनकम्प्लीट एक्शन क्या है? ट्रैवलिंग इन बस। दे वर ट्रैवलिंग इन बस yesterday at 6 p.m। ओके, नेक्स्ट, he was reading book yesterday night। He was reading book yesterday night। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है he एंड वर्ब है reading यानी पढ़ना। He was reading book yesterday night एंड जब सब्जेक्ट्स he, she, it, I, he, she, it होंगे तो हम was यूज करते हैं। He was reading book yesterday night। वह कल रात को बुक पढ़ रहा था। कब? कल रात को। तो यहाँ पे रीडिंग बुक जो एक ऑनगोइंग एक्शन है एंड वो कब हुआ? yesterday नाइट यानी कल रात को हो गया यानी टाइम कंप्लीट हो चुका है। He was reading book yesterday night। वह कल रात को बुक पढ़ रहा था क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हम बोल रहे हैं पढ़ रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में when एंड while कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, I was having breakfast with my relatives when the phone rang। I was having breakfast with my relatives when the phone rang। जब मैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। when the phone rang, कब कर रही थी? जब फोन रिंग हुआ था। तो I was having breakfast with my relatives when the phone rang। जब मैं रिलेटिव्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब फोन रिंग हुआ था।
इस सेंटेंस में हम लोग दो सेंटेंसेस को when के साथ जोड़ रहे हैं। when यहाँ पे हमारा कंजंक्शन है। ओके ओके, I was having breakfast with my relatives when the phone rang। तो देखिए यहाँ पे टू सेंटेंसेस है, एक है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और दूसरा है फोन का रिंग होना, फोन रैंग। तो यहाँ पे I was having breakfast with my relatives जो एक ongoing एक्शन है, मैं वो एक्शन completed नहीं, वो एक्शन ongoing है, having breakfast। ओके, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है I एंड यहाँ पे वर्ब है having। एंड जब हम I, he, she, it सब्जेक्ट्स होंगे तो हम was यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I was having breakfast with my relatives। मैं अपने रिलेटिव्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी जो एक ongoing एक्शन है। ओके, when the phone rang मैं कब कर रही थी, मैं ब्रेकफास्ट कब कर रही थी, तब फोन रिंग हुआ था। तो यहाँ पे when the phone rang एक कंप्लीटेड एक्शन है, फोन रिंग हो चुका था, यानी वो एक कंप्लीटेड एक्शन है, वो एक कंप्लीटेड एक्शन है। तो हम कंप्लीटेड एक्शंस को कौन से टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे एक सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। ओके, क्योंकि when the phone rang फोन रिंग हो गया था जो एक कंप्लीटेड एक्शन है। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंसेस में हम लोगों ने when यूज किया है, when कंजंक्शन यूज किया है। एंड यहाँ पे I was having breakfast with my relatives एक ongoing एक्शन है, उसके साथ फोन का रिंग होना कंप्लीटेड एक्शन है जो एक सिंपल पास्ट टेंस के रूप में है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूप में है। ओके, सेकेंड वन, it was raining when Sneha left for dinner। It was raining when Sneha left for dinner। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है it एंड raining verb है। ओके, raining verb। एंड जब I, he, she, it होंगे तो हम was यूज करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने दो सेंटेंसेस लिया है जिसमें when का यूज किया है, when कंजंक्शन यूज किया है। It was raining when Sneha left for dinner। जब बारिश हो रही थी, स्नेहा डिनर के लिए निकल गई थी। ओके, क्या है, जब बारिश हो रही थी, it was raining, बारिश हो रही थी, तो वो एक ongoing एक्शन है, जो एक ongoing एक्शन है। कब, when स्नेहा left for dinner, जब स्नेहा डिनर के लिए निकल गई थी, यानी वो एक कंप्लीटेड एक्शन है। स्नेहा का निकल जाना, बाहर डिनर के लिए निकल जाना कंप्लीटेड एक्शन है। तो इस सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, जो एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूप में है। ओके, जो एक ऑनगोइंग एक्शन है। एंड व्हेन स्नेहा लेफ्ट फॉर डिनर, यहाँ पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा मेन यूसेज क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, एक ऑनगोइंग और इनकम्प्लीट एक्शन प्लस कंप्लीटेड और फिनिश्ड एक्शन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I was playing cricket while my friend was watching my game। यहाँ पे हम लोग while यूज किए हैं, कंजंक्शन while यूज किए हैं। I was playing cricket while my friend was watching my game। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है I। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट है I, वर्ब है playing, एंड जब I, he, she, it होंगे तो हम was यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, was। I was playing cricket while my friend was watching my game। ओके, यहाँ पे हमने while यूज किया है, कंजंक्शन while। मैं क्रिकेट खेल रही थी, I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रही थी while my friend was watching my game। क्या हुआ है, मैं क्रिकेट खेल रही थी, तब मेरी फ्रेंड या मेरी सहेली मुझे देख रही थी, मेरा गेम देख रही थी। ओके, I was playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रही थी
जो एक ऑनगोइंग एक्शन है, while my friend was watching my game, तब मेरी फ्रेंड मेरा गेम देख रही थी, तो वो भी एक ऑनगोइंग एक्शन है। वॉचिंग माई गेम, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में भी क्या है, ऑनगोइंग एक्शन है। एंड माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग माई गेम, तो यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस भी हमको क्या है, ऑनगोइंग एक्शन है, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ए एक्शन भी ऑनगोइंग है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही थी, जो एक ऑनगोइंग एक्शन है। While my friend was watching my game, तब मेरी सहेली मेरा गेम देख रही थी, जो भी एक ऑनगोइंग एक्शन है। ओके, नेक्स्ट, the power went out while the children were playing. The power went out while the children were playing. तो इस सेंटेंस में देखिए मीनिंग क्या है, the power went out while the children were playing. पावर कट हो गया, बिजली चले गई, पावर कट हो गया, तब द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, तब बच्चे खेल रहे थे। पावर कट हो गया तब बच्चे खेल रहे थे। तो इस सेंटेंस में द पावर वेंट आउट, यानी एक्शन कंप्लीटेड है। क्या है ये एक्शन? कंप्लीटेड है, पावर कट हो गया, तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस के रूप में होता है, क्योंकि कंप्लीटेड एक्शन है। While the children were playing, तब बच्चे खेल रहे थे। क्या है? Children were playing, तो बच्चे खेल रहे थे, जो एक ongoing एक्शन है। क्या है? The power went out, पावर कट हो गया, जो एक completed एक्शन है। While the children were playing, कब? जब क्या हो रहा था? बच्चे खेल रहे थे। तो ये है फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब तक हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या है सीखे हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।